हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी सरस्वती एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का टोटल क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही ये वीडियो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इसका आंसर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन उस पर कभी किसी ने हम पर गुस्सा नहीं किया कि ये धनुष जो है तुमने क्यों तोड़ा। दूसरा है, हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। मतलब कि लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से कि यह भी मुझे दूसरे धनुषों की तरह ही साधारण धनुष लगा, हमें नहीं पता था कि यह असाधारण है और शिव जी का धनुष है। तीसरा पॉइंट है, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। लक्ष्मण जी ने यह व्यंग्य तरीके से बोला था उनको कि श्री राम जी ने इसे तोड़ा नहीं है, उनके तो छूते ही ये धनुष जो है टूट गया, इतना कमजोर था। तो यही इसका आंसर है। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर है, परशुराम के क्रोध करने पर राम ने अत्यंत विनम्र शब्दों में कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। परशुराम जी को जो है गुस्सा आ गया था, तो इस पर राम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। ऐसा कहकर श्री राम ने परशुराम का क्रोध शांत करने एवं उन्हें सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव था। उनके शीतल जल के समान वचन परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत कर देते हैं। मतलब कि राम जी के जो वचन है वो सुनकर परशुराम जी शांत हो जाते हैं, अपनी जो है गुस्से को वो थूक देते हैं। लक्ष्मण का चरित्र श्री राम के चरित्र के बिल्कुल विपरीत था। उनका स्वभाव उग्र था, मतलब कि वो शांत रहने वालों में से नहीं थे। वे परशुराम को उत्तेजित एवं क्रोधित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। उनके तानों से परशुराम आहत हो उठते हैं। जी हाँ, लक्ष्मण जी ने ऐसा जो है तर्क और व्यंग के बाण चलाए थे जिससे परशुराम जी आहत हो जाते हैं और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसी चैप्टर का तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। संवाद शैली में क्या होता है, हमें पहले जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी पात्र होते हैं, जैसे इसमें हमें है लक्ष्मण जी, परशुराम जी और राम जी, तो तीनों कैरेक्टर्स का हमें जो है एक बार जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही एक बार लक्ष्मण जी का संवाद लिखा जाएगा, फिर परशुराम जी का। तो चलिए देखते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश हमें सबसे अच्छा लगा उसकी संवाद शैली निम्नलिखित है। पहले लक्ष्मण जी के द्वारा बोला गया है, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। इस पर परशुराम जी कहते हैं, अरे राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। यह शिव जी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फरसे को देख। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देता है। अर्थात जो बच्चा पेट में है, गर्भ में है, उसका भी ये नाश कर देता है। इसलिए तुम इस फरसे को देखो और इससे डरो। ऐसा परशुराम जी ने उनसे कहा, लक्ष्मण जी से। अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। नीचे जो पद्यांश दिया हुआ है इसी के आधार पर हमें लिखना है। तो पद्यांश कुछ इस प्रकार है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूपि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन ही।
सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर, गर्भन के अभर्क, दलन परसु मोर अति घोर। इसका आंसर है, परशुराम ने अपने बारे में कहा कि मैं बचपन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता आया हूं। मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोधी है। मैं क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूं। ये बात सारा संसार जानता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को अनेकों बार जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे के भय से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। मतलब कि जो भी गर्भवती स्त्री होती है, उनके गर्भ में जो भी बच्चे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं इस फरसे से। इसी फरसे से मैं अभी तुम्हारा वध कर सकता हूं, ऐसा परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था। यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है 5वां। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? आंसर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। पहला है, शूरवीर व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते, बल्कि युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि शूरवीर जो होते हैं वो सिर्फ अपना खुद अपने मुंह से अपना बखान नहीं करते, मतलब अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं। वो युद्ध में आते हैं और युद्ध को जीतकर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा पॉइंट लक्ष्मण जी ने कहा है, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते, अर्थात कि वीर पुरुष जो है वो खुद पर कभी घमंड नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट है, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। चौथा है, वीर पुरुष अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। पांचवा है, वीर पुरुष दानहीन यानी कि गरीबों, गरीब हो गया, दानहीन का मतलब ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण जो है जो पूजा पाठ कराते हैं उन पे, वह गायों, गाय मतलब पशु जो होता है गाय। दूसरा है दुर्बल व्यक्ति, मतलब जो कि लड़ाई करने के योग्य नहीं है, जो दुर्बल है, जिसके अंदर बल नहीं है, उन व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो ये जो है 5 पॉइंट हमने लिखाया जो लक्ष्मण जी ने बताया था एक वीर योद्धा की निशानी। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसका आंसर है, यह पूर्णतया सत्य है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल हो तो सोने पर सुहागा होने जैसी स्थिति हो जाती है। अन्यथा विनम्रता के अभाव में व्यक्ति उद्दंड हो जाता है। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दूसरों का अहित करने लगता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल श्री राम में है, जो स्वयं को दास शब्द से संबोधित करके प्रभावित करते हैं। वे अपनी विनम्रता के कारण परशुराम की क्रोधाग्नि को शीतल जल रूपी वचन के छींटे मारकर शांत कर देते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें 3 प्रश्न हैं, 3 जो है पद दिए हुए हैं, उनका हमें भाव स्पष्ट करना है। पहला है, बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चलत उड़ावन फूकी पहारू। इसका आंसर है, इसका भाव जो स्पष्ट हमें करना है तो वो आंसर है, लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग्य करते हुए कहा, मुनीश्वर अपने को बड़ा वीर योद्धा समझते हैं और मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उठ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। इसी में दूसरा है ख नंबर, इहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। इसका आंसर है, लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई कुम्हाड़े के फल नहीं हैं जो तर्जनी उंगली से तोड़ दिए जाएं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल ना करें। आगे है तीसरा, इसी में ग नंबर, गधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरियरे सूझ,
अयमय खाण न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। इसका आंसर है परशुराम बार बार कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। यह सुनकर जो गुरु विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं कि गाधी पुत्र अर्थात परशुराम जी को गाधी पुत्र भी कहते हैं। तो उन्हीं को लेकर वो सोच रहे हैं, मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, जिन्हें ये गन्ने की खाण का मतलब होता है डंठल, गन्ने की जो डंठल होती है वो समझ रहे हैं। वे तो लोहे से बनी तलवार यानी कि खड़ग की भांति है। जिन्हें ये गन्ने की जो है डंठल समझ रहे हैं वो लोहे से बनी तलवार है। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। तो यही है इसका आंसर। अगला प्रश्न है 8वां। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। इसका आंसर है तुलसीदास रस सिद्ध और अलंकार प्रिय कवि हैं। उनकी काव्य भाषा सरल, सरस और सहज है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, चौपाई छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। इसमें चौपाई छंदों के प्रयोग से गेयता और संगीतात्मकता बढ़ गई है। इसमें चौपाई छंदों के प्रयोग से सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में अलंकारों की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। पहला है, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न हसी रिस किन्हीं गोसाई। इसका मतलब है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष के टूटने पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, तब हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। दूसरा है उदाहरण, मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजपुत्र, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है। तो यही था इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही ये वीडियो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।